हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम क्लास 10 के लिए 2.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ बातें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से रिलेटेड आपको रिकॉल करना चाहेंगे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? तो जनरल फॉर्म ऑफ a quadratic polynomial क्या है? ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पोलिनोमियल इन एक्स है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी आर इंटीजर बट a is not equal to 0। जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए बी सी क्या है? इंटीजर है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। x क्या है? x इज वेरिएबल, x वेरिएबल है, y हो सकता है, t हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा बात है नंबर 2, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, a quadratic polynomial has two zeros, दो जीरो होते हैं। डिग्री 2 है, इसलिए जीरोज भी 2 होंगे, यानी इसको सॉल्व करने से आपको x का 2 वैल्यू मिलेगा, जिसको हम लोग अल्फा एंड बीटा मान लेते हैं। तो जब अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, वेयर के इज एनी इंटीजर, के इज एनी इंटीजर। आपको मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है कि a क्या है? यहाँ पे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस 1, यानी प्लस या माइनस साइन के साथ जो भी है उसको हम लोग यहाँ पे लेंगे। प्लस 1 होगा तो प्लस 1, माइनस रहेगा तो माइनस 1। या यहां भी यदि मान लीजिए कि आपका दूसरा पोलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, तो अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंपेयर कीजिए इसको किससे? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो a 3 है, b क्या है? माइनस 2 है, और c 6 है। तो a इज इक्वल टू हो गया आपका 3, b हो गया माइनस 2, और c हो गया 6। तो ए बी सी यहां पे क्या है? a है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b है कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x, और c है कांस्टेंट टर्म। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, 4th नंबर है, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल px is equal to ax square plus bx plus c, then अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी करने का मतलब क्या है? ये माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोज,
यानी सम ऑफ जीरोज क्या है, सम ऑफ जीरोज आपका है माइनस बी बाई ए। उसी तरह अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या होगा, सी बाई ए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी अल्फा इंटू बीटा है मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये क्या हो जाएगा, सी बाई ए। और यदि अल्फा बीटा दिया हुआ है तो आप पॉलिनोमियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले बता चुके हैं। यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। तो स्टूडेंट इतने चीजों को आप ध्यान में रखते हैं तो एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व हो जाएगा। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम आपको रोज एक यूएफओज के बारे में बताते हैं। तो आज भी मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूएफओज बताने वाला हूं जिसका नाम है ट्विंस प्राइम। ट्विंस बच्चे के बारे में जानते होंगे, उसी तरह यहाँ पे ट्विंस प्राइम है यूएफओज में। यूएफओज आज का क्या है, ट्विंस प्राइम। ट्विंस प्राइम क्या होता है, तो जैसे 3 और 5, दो प्राइम के बीच डिफरेंस यदि 2 हो तो उसको ट्विंस प्राइम बोलते हैं। तो 3 5, 5 माइनस 3 क्या होगा, 2 होगा। उसी तरह 5 और 7, उसी तरह आप ले सकते हैं 11 13, उसी तरह 17 19। तो ये क्या है, ट्विंस प्राइम है। इसी तरह आप पेयर बना सकते हैं, यानी ऐसा पेयर प्राइम नंबर का जिसका डिफरेंस क्या हो, 2 हो, उसको हम लोग ट्विंस प्राइम बोलते हैं। तो ऐसा पेयर आप ढूंढ सकते हैं, ढूंढिए कितने हैं ट्विंस प्राइम। तो आते हैं एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो आपको क्या करना है, पहले तो जीरो निकालना है और उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है, अभी हमने बताया था आपको, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए होता है। तो पहले क्या करना है, फाइंड द जीरोज। लेकिन हम पहले रिलेशनशिप पहले फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि उसका फॉर्मूला हमारे पास है। तो पहले हम रिलेशनशिप देखते हैं क्या है दोनों के बीच। तो इसको जब आप कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए क्या है, ए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, बी है -2 और सी है -8। ए यानी कि यहाँ पे ये जो होगा ए होगा, ये आप देखें बी -2 होगा और सी -8 होगा। तो ए बी सी आपको पता चल गया। तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, फॉर्मूला आपके पास है -b बाई ए। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ -2 बाई ए कितना है 1। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 2। उसके फिर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, अल्फा बीटा हो जाएगा कितना, सी बाई ए, सी बाई ए। तो सी कितना है यहाँ पे -8 और ए कितना है 1। तो ये आपका वैल्यू आ गया अल्फा बीटा -8। अब हम अल्फा बीटा कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं कैसे। तो जीरोज निकालते हैं, एक्स स्क्वायर -2x -8, दो जीरोज होंगे। इसके एक को अल्फा मानेंगे, दूसरे को बीटा मानेंगे। लेकिन फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में हम इसको क्या करेंगे, पहले होल पोलिनोमियल को जीरो मान लेंगे। मीन्स आपको जीरो फाइंड आउट करना है तो पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू क्या मान लेना है, जीरो मान लेना है और फिर एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर -2x -8 इसको जीरो मान लीजिए। उसके बाद ये फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज तो आप 9
8 में बहुत किए होंगे। तो कैसे फैक्टराइज करते हैं, ए और सी, देखिए -8 होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -8 होगा। तो 2 को आपको फैक्टराइज करना है, पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, जिससे कि उसका प्रोडक्ट क्या आ जाए, -8 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर -2 को हम लोग लिख सकते हैं 4 - 2x - 8। आप देख सकते हैं कि 1 × 8 होता है, 1 × -8 क्या है, -8 है, और यहाँ पे 4 × -2 4 × -2 -8 होता है। आप बोलेंगे 2 है, हम इसको 5 - 3 लिख सकते थे, 5 - 3 लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 × -3 क्या हो जाएगा, आपको -15 होगा, जो कि इससे इसके इक्वल नहीं है। तो आपको 4 - 2 ही करना है। फिर इस ब्रैकेट को आप हटाइए, एक्स स्क्वायर -4x माइनस माइनस हो जाएगा +2x - 8। फिर पेयर बनाइए, पेयर बना करके आप यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, तो x - 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे x - 4 होगा। कैसे, जब x जब कॉमन लेंगे तो x × x स्क्वायर -4 × x -4x, फिर यहाँ पे 2 हम लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 2 × x 2x और 2 4 जा 8। ये आ गया, ये आपका 0 चलता जाएगा। उसके बाद आप x - 4 यहाँ पे फिर कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचेगा x और इधर बचेगा 2, x + 2 = 0। अब इसको आप सेपरेट कर लीजिए, x - 4 या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 0 है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 0 है। इसका मतलब आइदर x = 0 और y = 0, दोनों में से कोई एक 0 होगा या दोनों 0 होगा, तभी 0 होगा। तो यहाँ पे x - 4 जब 0 होगा तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और x + 2 जब 0 होगा तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए, x का वैल्यू -2। अब इसको मान लीजिए आप अल्फा और इसको मान लीजिए आप बीटा, जरूरी नहीं है इसको अल्फा मानिए इसको बीटा मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है 4 - 2, 4 प्लस बीटा कितना है, बीटा है -2, तो ये हो जाएगा 4 - 2 यानी कि 2, और अल्फा × बीटा क्या आ रहा है, अल्फा कितना है 4 है, इंटू है तो इंटू बीटा, बीटा है आपका -2, कितना आ गया -8। अब आप यहां से वेरीफाई कीजिए, अल्फा प्लस बीटा 2 है, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा 2 है, यहाँ पे अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, -8 है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ 0 -8 है। दैट मीन्स ये रिलेशन वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा -b/a ही होगा, अल्फा बीटा c/a ही होगा। दूसरा क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। सबसे पहले आप a b c आइडेंटिफाई कीजिए, a क्या है 4 है, b -4 है और c 1 है। ये क्या होता है, s² का कोफिशिएंट होगा, b s का कोफिशिएंट -4 और c कांस्टेंट टर्म। सबसे पहले आप रिलेशनशिप जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो -b/a जब देंगे यहाँ पे तो माइनस इंटू -4, b का वैल्यू क्या है -4 डिवाइड अपॉन क्या हो जाएगा 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, 4/4 यानी कि 1। फिर अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, c कितना है 1 है, a कितना है 4 है, 1/4। अब आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज कीजिए इसको। सबसे पहले इसको क्या मान लीजिए, 4s² - 4s + 1, जो गिवन पोलिनोमियल है उसको 0 मानना है। फिर आप मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो आपको a और c देखिए 4 × 1 होगा, 4 × 1 4 ही होगा, तो आपको ऐसे दो पार्ट में उसको डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है, जिसका प्रोडक्ट 4 आएगा। 4 को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है जिसका प्रोडक्ट
4। तो इसको कर सकते हैं हम 4s²। 4 को क्या लिखेंगे, 2 + 2 लिख दीजिए। 2 + 2 4 और 2 2 जा 4 आ रहा है, s+1। अब क्या करते हैं हम लोग, 4s² माइनस 2s माइनस 2s, 2 × s, 2 × s और इधर माइनस है तो माइनस होगा, +1 = 0। अब पेयर बनाइए। पेयर बनाने के बाद कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, 2s कॉमन है यहाँ पे, तो 2 इधर कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 और s, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1, फिर माइनस लिखिए 1, 1 आपने निकाल लिया बाहर तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेम ही बचेगा। यहाँ पे माइनस साइन है तो इसका साइन अपोजिट हो जाएगा, तो 2s - 1 = 0। फिर आप देख रहे हैं ये आ गया 2s - 1 और ये भी क्या है 2s - 1, ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2s और यहाँ पे बचेगा -1, तो 2s - 1 × 2s - 1 = 0। अब क्या कीजिए, 2s - 1 = 0 मानिए तो s = आपका क्या निकलेगा 1/2। उसी तरह दूसरे को भी मानेंगे तो वही निकलेगा, s = 1/2। इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कीजिए, तो अल्फा भी आपका 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, तो 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा 2/2 यानी कि 1, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/2 × 1/2 देखेंगे 1/4 आएगा। तो आप चेक कीजिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 1 है, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा बीटा यहाँ पे 1/4 है, यहाँ भी अल्फा बीटा क्या है 1/4 ही है, यानी आपका रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे क्या है 6x² - 3 - 7x। तो जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे लिख दिया गया है, और 3 जो कांस्टेंट टर्म लास्ट में होता है, कांस्टेंट टर्म को बीच में लिख दिया है। तो पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप क्या लिखिए, पहला टर्म होगा x² का, दूसरा टर्म होगा x का और तीसरा कांस्टेंट टर्म होगा। तो ये इसको पहले आप अरेंज कर लीजिए, 6x² - 7x - 3 हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां से आप a डिसाइड कीजिए, a कितना है 6 है, b कितना है -7 है और c कितना है -3 है। a 6 है, b देखिए -7 है, साइन के साथ लेना है, और c -3 है। तो पहले तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a, यहाँ पे आप -7 अपॉन क्या आ जाएगा 6, तो अल्फा प्लस बीटा आपका आ गया 7/6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखिए क्या होगा, अल्फा बीटा c/a, c आपका है -3 और a है 6, तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं -1/2। अब फैक्टराइज कीजिए, तो फैक्टराइज करने के लिए आपको मानना पड़ेगा 6x² - 7x - 3 = 0। तो आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी 7 को स्प्लिट करना है, यानी दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करना है जिसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 6 3 जा 18। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि 7 को आप 9 - 2 ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 9 2 जा 18 होता है, 6 3 जा भी 18 होगा, और यहाँ पे माइनस साइन लेके भी करेंगे तो 6 - 3, 6 × -3 -18, और यहाँ पे 9 × -2 तो क्या हो जाएगा -18। आप 5 + 2 इसको नहीं कर सकते, 5 2 जा 10 आ जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, यहीं पे गलती होता है स्टूडेंट से स्प्लिटिंग में। तो ये जब आप कर लेंगे तो इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा 6x² - 9x प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 2x, और ये फिर हो जाएगा -3 = 0।
अब देखिए यहाँ पे 6 और 9 में कॉमन क्या है। 6 और 9 में आपका 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x और फिर यहाँ पे हो जाएगा -3। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 3 3 जा 9x, ये 9x है, और 3 2 जा 6 और x इंटू x स्क्वायर, फिर +1 ले लीजिए यहाँ पे, 2x - 3 पहले से है = 0। फिर आप इसको कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, 2x - 3 और ये हो जाएगा 3x + 1 = 0। फिर 2x - 3 को 0 कीजिए, यहां से आप x कैलकुलेट कीजिए, 2x = 3 हो जाएगा, x = 3/2 होगा, जिसको आप अल्फा मानिए। इसको क्या मानना है? अल्फा। उसी तरह फिर आप 3x + 1 को 0 मानिए, फिर 3x = -1 हो जाएगा, यहां से आप x कैलकुलेट करेंगे तो -1/3, इसको बीटा मान लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा आप देखिए क्या होता है। फिर से अल्फा कितना है? 3/2 और बीटा कितना है? -1/3। तो इसका एलसीएम लेके देखिए, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 2 7/6। देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा क्या है? 7/6 है। यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा 7/6 आ रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो चेक कीजिए, तो अल्फा आपका है 3/2 और बीटा है -1/3, तो 3 और 3 तो कैंसिल हो गया, -1/2। यहाँ भी देख लीजिए -1/2 है। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन में 4u² + 8u है। यहाँ पे एक टर्म नहीं दिया है c, मान लीजिए वो 0 है। हमने क्या कहा था कि a 0 नहीं होना चाहिए, c 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन आपका a 0 नहीं होना चाहिए, यानी u² का टर्म रहेगा, x² का टर्म्स हमेशा रहेगा। b 0 हो सकता है या c 0 हो सकता है या दोनों 0 हो सकता है। तो यहाँ पे आप चेक कीजिए, पहले a कितना है? 4, b कितना है? 8 और c कितना है? 0, कुछ नहीं है तो 0। अब अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला लगाइए, -b/a, -b कितना है? 8 और a कितना है? 4। इसको आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? -2। अल्फा बीटा कितना होगा? अल्फा बीटा यानी कि c/a, c है आपका 0/a 4, 0 ही आएगा। अब फैक्टराइज कीजिए, 2 ही टर्म है, स्प्लिट करने का इसमें कोई झंझट नहीं है, पेयर बना हुआ है। कॉमन क्या है वो बाहर निकाल लीजिए। कॉमन आप देख रहे हैं 4 और 8, यानी 4 कॉमन है, और u कॉमन है, तो 4u यहाँ पे हो जाएगा आपका u + 2, 4 2 जा 8, u है 8u, और 4u इंटू u क्या हो जाएगा? 4u² = 0। फिर आपका 4u 0 होगा, 4u 0 होगा, इसका मतलब u 0 होगा, और या नहीं तो u + 2 0 होगा, u + 2 0 होगा, तो u = -2 हो जाएगा। ये आपका अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए। अब चेक कीजिए अल्फा प्लस बीटा, जो आप वैल्यू लाए हैं उससे अल्फा कितना है? 0 है आपका, बीटा कितना है? -2 है, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा -2, यहां से चेक कीजिए -2 ही है। उसके बाद अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देख लीजिए, -2, अल्फा कितना है? 0 और बीटा है -2, तो 0 इंटू -2 कितना है? 0। यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा क्या है? 0 है, वेरीफाई हो गया। 5th नंबर क्वेश्चन में देखिए t² - 15 है, 2 ही टर्म है, x वाला टर्म गायब है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है और x² वाला टर्म दिया हुआ है, x वाला टर्म्स यहाँ पे नहीं है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे
जो नहीं है उसको हम लोग क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये देखिए टी स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और पूरा टर्म ही नहीं है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे 0। और c क्या हो जाएगा -15। तो पहले आप चेक कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और माइनस बी बाई ए, तो b कितना है यहाँ पे 0 है और a 1 है, तो इसका वैल्यू आपका 0 आएगा। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जब निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा c बाई ए होता है, और c बाई ए कितना है, c कितना है -15 और a कितना है 1, तो अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका हो गया -15। अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, टी स्क्वायर -15 फैक्टराइज कैसे किया जाएगा। तो आपको एक आइडेंटिटी याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी। लेकिन आप यहाँ पे 15 है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है किसी का स्क्वायर कैसे नहीं होगा, ये √15 का स्क्वायर है। √15 का स्क्वायर क्या होता है 15 होता है, यानी √15 और √15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा, यानी कि ये स्क्वायर है। तो इसको आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और जब आप ये लिखेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, और फिर आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो वैल्यू t का निकल जाएगा। तो यहाँ पे t माइनस √15 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा t प्लस √15 इज इक्वल टू 0। जब t माइनस √15 0 होगा तो यहां से आप t कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा √15, और जब t प्लस √15 0 होगा तो यहां से आपका t क्या निकलेगा -√15। तो हम क्या करते हैं, इसको अल्फा मानते हैं और इसको बीटा मानते हैं। अल्फा प्लस बीटा चेक कीजिए कितना आएगा, तो √15 प्लस है बीटा कितना है -√15 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि √15 माइनस √15 इज इक्वल टू 0 होगा। और जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे यानी कि अल्फा बीटा निकालेंगे तो क्या है √15 है इंटू अल्फा है √15 और बीटा कितना है -√15, तो √15 इंटू √15 क्या बोले थे 15 है और माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा दीजिए, तो -15। यहां से चेक कीजिए अल्फा प्लस बीटा आपका 0 है, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा आपका 0 है, अल्फा बीटा -15 है, अल्फा बीटा यहाँ पे भी -15 है, यानी कि ये रिलेशन वेरीफाइड हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे 3x² -x -4 है, तो सबसे पहले ABC आइडेंटिफाई कीजिए, ए कितना होगा 3 होगा, ए 3 है, x² का कोफिशिएंट, b -1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, एक आप लोगों को पता होगा, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया -1 और c इज इक्वल टू -4, ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला से फाइंड आउट कीजिए, -b/a होता है, तो माइनस b के जगह में कितना है -1 डिवाइडेड बाई a कितना है 3, तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा हो गया 1/3। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा c/a होता है, c कितना है -4 है और a कितना है 3 है, तो अल्फा बीटा -4/3 हो गया। अब आपको क्या करना है, जीरोज निकालने हैं यानी अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है। तो अल्फा बीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, पोलिनोमियल होल पोलिनोमियल को 0 मान लेते हैं, फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। हमने क्या कहा, x के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 इंटू x ही होगा। तो 1 को आपको स्प्लिट करना है, कैसे स्प्लिट करना है तो आप इसको चेक कीजिए, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 आएगा, माइनस साइन भी यदि लेंगे तो -12 आएगा। तो 1 को ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा। तो क्या क्या होगा, तो 3x² माइनस इसको 1 को आप लिखिए 4 - 3, 4 - 3 क्या होगा 1 होगा, और 4 3 जा क्या होगा 12, माइनस साइन भी कंसीडर कीजिए तो -12 होगा, 4 इंटू -3
क्या होगा, -12 होगा, और 3 इंटू -4 -12 ही होता है। तो इस तरह से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए, पेयर बनाइए, 3x² -4x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3x - 4। तो ये आपका दो पेयर बन गए। इसमें से जो कॉमन है उसको बाहर लीजिए, x कॉमन है यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा आपका 3x इंटू एक्स, 3x², और फिर -4 यहाँ पे बचेगा, -4 इंटू एक्स, -4x, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 लीजिए, और फिर 3x - 4 क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद 3x - 4 आपका कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा x, और यहाँ पे बच जाएगा +1। फिर सेपरेट 3x - 4 को 0 कीजिए, तो यहाँ से जब आप x कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 3x - 4, तो 3x = 4 हो जाएगा, और फिर x = 4/3 होगा। फिर x + 1 को 0 कीजिए, यह आ जाएगा x = -1। ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा = क्या हो जाएगा, 4/3 + 1, एलसीएम लीजिए, 3, 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7/3। देख लीजिए, चेक कीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/3 है, लेकिन हमारा आ रहा है 7/3। अब देखिए यहाँ पे गलती हुआ है, x = -1 है, तो आपको यहाँ पे -1 लेना होगा, +-1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 - 3, और फिर ये क्या हो जाएगा, 1/3। यहाँ भी 1/3 है, वहां भी 1/3 है। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा आपके पास है 4/3 और बीटा है आपके पास -1, तो ये हो जाएगा -4/3। देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा -4/3 है, इसका मतलब रिलेशन क्या है, वेरीफाइड है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है 1/4 और -1, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है आपको कि इसको अल्फा मानना है और इसको बीटा मानना है। यहाँ पे क्या होता है, ये अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ एज द सम बोल रहा है, एंड प्रोडक्ट, ये क्या है, प्रोडक्ट है, अल्फा बीटा है, ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली यानी फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट नंबर, तो ये -1 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, अल्फा बीटा है। लेकिन उसके पहले आपको एक चीज और मैं याद दिलाऊंगा कि पहले मैं बता चुका हूं, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ ए polynomial, then polynomial भी क्या हो जाएगा, polynomial हो जाएगा px = k x - अल्फा x - बीटा। अब जब आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा। यानी जब आपको दो जीरोज दिए हुए हैं तो आप पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये क्या है, सम ऑफ जीरोज x, प्लस ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये अल्फा बीटा जब आपको दिया हुआ है तो आप पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। यहां पे आपको अल्फा प्लस बीटा दे ही दिया है पहले ही, यानी आपको सिर्फ क्या करना है, यहां पे ये वैल्यू रखना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह में ये वैल्यू रखना है। तो आपका पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जब ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल क्या होता है, px = k x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब क्या करना है आपको, सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/4 है, 1/4x प्लस अल्फा बीटा कितना है, -1 है। तो इसको आप लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर -1/4x -1। यही आपका आंसर है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। सेकेंड नंबर देखिए, √2 1/3। तो ये √2 आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, और 1/3 क्या है, अल्फा बीटा है। यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपके पास √2 है, और अल्फा बीटा क्या है, 1/3 है। तो पोलिनोमियल क्या होता है, फॉर्मूला ये आप लोग याद कर लीजिए, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। और फिर ये वैल्यू आप सिंपल रख दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, आपके पास √2 है, √2x, और अल्फा बीटा क्या है, 1/3। बस यहीं पे आप छोड़ दीजिए। 0√5 है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा आपके पास 0 है, अल्फा बीटा √5 है। यहाँ पे आप पॉलिनोमियल का फॉर्मूला जानते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। फिर आप जो अल्फा प्लस बीटा है कितना है, 0 है, 0x मतलब 0 लिखिए, चाहे मत लिखिए, यहाँ पे √5। बस यही आपका आंसर हो गया। ज्यादा से ज्यादा करेंगे, एक स्टेप और बढ़िए, एक्स स्क्वायर प्लस √5 ये लिखिए। फोर्थ नंबर क्या है आपका, 1 है। इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा बीटा भी 1 है। पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा px इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। ये फॉर्मूला जरूर लिखिए, उसके बाद वैल्यू रखिए। तो ये हो जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1x, तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, प्लस अल्फा बीटा क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आपका पोलिनोमियल होगा। के क्या है, के कोई भी इंटीजर हो सकता है, के कोई भी इंटीजर हो सकता है। फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर में देखिए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1/4 है, अल्फा बीटा 1/4 है। पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे सिंपल वैल्यू रख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या, अल्फा प्लस बीटा -1/4 है, -1/4x प्लस 1/4। तो ये आपका हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। ये हो गया फिफ्थ नंबर। उसके बाद सिक्स नंबर में देखिए, यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4, अल्फा बीटा 1। पॉलिनोमियल आपको याद हो जाना चाहिए अब, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। वैल्यू रख दीजिए सिंपल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। बस इतना करके छोड़ दीजिए। के यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, जो कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे 4 एलसीएम भी ले सकते हैं, और फिर ये के का वैल्यू आप बाद में बता सकते हैं कितना है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है 2.2 का। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।